एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने पर औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील आग बबूला हो गए और उन्होंने सुप्रिया श्रीनेट जो कि कांग्रेस के स्पोक पर्सन है उन्हें करारा जवाब दिया है। असल मामला क्या है वो तो आपने पिछला अगर मेरा वीडियो देखा होगा आपने तो आपको पता चल गया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, असल में सुप्रिया श्रीनेट ने 6 सीट की जानकारी दी और उनका कहना है कि ये 6 सीट हम इसलिए हार गए क्योंकि यहां पर प्रकाश अंबेडकर की वीबीए और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा और इन्हें जो वोट मिला वो हमारा जो हार का जो रेंज है उससे ज्यादा है। अगर ये चुनाव न लड़ते तो हम जीत जाते। वाह लॉजिक, आप इनसे गठबंधन कर लेते, वो तो आपसे किया नहीं गया, एक एक सीट दे देते, दो दो सीट दे देते, ये नहीं करेंगे लेकिन आरोप लगा देंगे। अब इस आरोप के बाद इम्तियाज जलील ने सीधे सीधे सुप्रिया श्रीनेट को सबक सिखा दिया है और ये बताया है कि मैडम जी जरा कैलकुलेशन अच्छे से करिए। जी हां, हम आपको सीधे ले चलते हैं इम्तियाज जलील साहब के वॉल पर और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही है। इम्तियाज जलील ने, जो सुप्रिया श्रीनेट है, इन्होंने कहा था कि एआईएमआईएम ने जो है बीजेपी की मदद की। इन्होंने एक आंकड़ा दिया था जिसमें इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि औरंगाबाद में हम इसलिए हार गए क्योंकि एआईएमआईएम को इतना वोट मिल गई, अगर नहीं मिलती तो हम 1,82,680 वोट से ना हारते। थोड़ा सा सुप्रिया श्रीनेट जी दिमाग का इस्तेमाल करती तो आपको पता चलता कि अगर आपकी पार्टी यहां से चुनाव ही ना लड़ती तब तो ये एआईएमआईएम यहां पर 6 लाख से ज्यादा वोट गेन कर लेती। पता नहीं, इतनी बड़ी पार्टी के स्पोक पर्सन है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कभी कभार करती है, लेकिन इतना इलॉजिकल बात, इस तरह की इलॉजिकल बात पता नहीं कैसे कर दी। अब इस पूरे मामले पर सुन लीजिए क्या कुछ इम्तियाज जलील कह रहे हैं। कहते हैं कि मैडम, आई वॉज द सिटिंग एमपी ऑफ द औरंगाबाद, आर इंडिया अलायंस विथ 3 पार्टीज कमिंग टूगेदर सेक्यूर्ड 293,450 यानी कि 2,93,450 वोट। आप एक नहीं, 1 + 1 + 1 3 पार्टी मिल करके आप कितना लाए? 2,93,450 लाए और हम अकेले अपने दम पर 3,41,480 ले आए। तो आप ही बताइए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यूजिंग दिस डम्ब लॉजिक ऑफ योर्स यू हैव टेक्निकली बीन माई वोट कटर। सीधे सीधे इम्तियाज जलील अब कह रहे हैं कि अगर यही बात है तब तो वोट कटवा आप ना हुए, आप ना हमारा वोट काटे हैं। आई वुड हैव हैप्पीली campaigned for the India Alliance if you did justice with the Muslims of Maharashtra. You could have given 1 ticket to a Muslim. 40 लोकसभा क्षेत्र है वहां, एक भी मुसलमान चुनाव नहीं जीता। क्यों? मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया चुनाव जीतने की तो बात की बात। और वहां पर एक इकलौता सिटिंग एमपी चुनाव लड़ता है तो उनको हराने के लिए इंडिया महागठबंधन 3 पार्टी को लेकर पहुंचती है और 2,93,450 वोट ला करके सुप्रिया श्रीनेट के लैंग्वेज में कहूं तो वोट काट देती है और इम्तियाज जलील चुनाव हार जाते हैं। आप तमाम लोग बताइए कि इस लॉजिक पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी को अगर वाकई चुनाव जीतना है, आगे कुछ करना है, तो सबसे पहले तो मेहनत करे। इस तरह की डंब बातें ना करे कि इन्होंने हमारा वोट काट दिया, उन्होंने हमारा वोट काट दिया, तो ये हो गया तो वो हो गया। अरे अपना मेहनत करिए, मेहनत करके चुनाव जीता जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि उन्होंने मेहनत कर लिया, उन्होंने ज्यादा मेहनत कर लिया इसलिए हमारा वोट कट गया। गजब है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।